जय हिंद दोस्तों, मैं एसवी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस के अंतर्गत आज आप सभी मित्रों को पदार्थ क्या होता है सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास की हेडिंग क्या रहेगी? पदार्थ। डाल लीजिए फटाफट, पदार्थ। दोस्तों, इसी को द्रव्य भी कहते हैं। यानी कि दोस्तों, आपसे चाहे पूछे पदार्थ किसे कहते हैं या द्रव्य किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे दोस्तों मैटर या सब्सटेंस कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जानते हैं कि पदार्थ होता क्या वास्तविकता में। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है तथा जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। लिख लीजिए, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। ध्यान से देखिएगा, क्या प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है कामा स्थान घेरती है तथा जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या कहा? प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? द्रव्यमान। प्रत्येक वस्तु क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान। दूसरी चीज क्या कहा? स्थान। प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है तथा जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, दोस्तों ज्ञानेंद्रियां क्या होती? आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती? 5। कौन सी? आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा। इनके द्वारा क्या कर सकते हैं? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। क्या? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। इन 4 शब्दों का दोस्तों यहां बहुत महत्वपूर्ण है उपयोग है। क्या? इन 4 शब्दों का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। ध्यान समझिए, कैसे दोस्तों पहचानेंगे कि द्रव्य है कोई वस्तु की नहीं है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या कहा? प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, पहली क्वालिटी का द्रव्यमान होता है, और क्या? स्थान घेरती है तथा जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, मैंने बताइए कौन सी होती? आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। अब दोस्तों ध्यान समझिए, तो दोस्तों इसके उदाहरण भी बहुत सारे होंगे। एग्जाम्पल क्या होंगे? क्या इसके दोस्तों हमारे पास क्या उदाहरण भी बहुत सारे होंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पदार्थ के दोस्तों उदाहरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये टॉपिक आपके लिए।
दोस्तों ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं दोस्तों पदार्थ हैं। ठीक सुना आपने, क्या? ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ हैं। जैसे मेज, कुर्सी, किताब, पेन, हम, आप, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वायु, रुई, अणु, परमाणु, जो आपके मन में आ जाए वो सभी हमारे दोस्तों क्या है? पदार्थ है। जैसे आपके पास जो किताब है, किताब तो होगी ना, कॉपी है वो भी पदार्थ है, ये मार्कर ये भी पदार्थ है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, सिद्ध करते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे उदाहरण ले रहे हैं किताब बुक को ले रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो पदार्थ होने के लिए कितनी क्वालिटी चाहिए दोस्तों? पदार्थ होने के लिए हमारे पास 3 क्वालिटी होनी चाहिए। क्या? उस वस्तु में द्रव्यमान होना चाहिए, और जिस वस्तु में द्रव्यमान होगी वह स्थान दोस्तों जरूर घेरेगी, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम उसे महसूस कर सकते, किसे? अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा। यानी कि इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक गुण होना चाहिए। मतलब पदार्थ होने के लिए हमारे पास 3 क्वालिटी होनी चाहिए। कौन कौन सी? उसका द्रव्यमान होना चाहिए, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं कि पदार्थ है कि नहीं उसका द्रव्यमान होना चाहिए, वह स्थान घेरनी चाहिए, और क्या? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। मतलब प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट हमें दिख रही, प्रत्यक्ष माने क्या? दिखना। वो अप्रत्यक्ष माने क्या? जो हमें नहीं दिखाई देता, इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जो हमें दिख रहा हो, और अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट जो हमें नहीं दिख रहा। तो दोस्तों इसको सिद्ध करते किताब की हमारी पदार्थ कैसे है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, किताब है, किताब कुछ ना कुछ तो उसका क्या द्रव्यमान होगा, तो लिए जाके देखिए कुछ ना कुछ द्रव्यमान निकलेगा, है कि नहीं? इस मार्कर है, मार्कर कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। तो दोस्तों इस किताब का द्रव्यमान है, पहली क्वालिटी है किताब में। दूसरी क्या? किताब कहीं रखी है, स्थान घेर रही, दूसरी क्वालिटी। और प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष, क्या हमें दिखाई भी दे रही। तो 3 क्वालिटी हो गई, यानी किताब हमारी क्या है? द्रव्य। जो मन में आपके एग्जाम्पल आ जाए वो सभी द्रव्य के दोस्तों उदाहरण है। जैसे ध्यान समझिए, क्या? जैसे वायु, क्या? से वायु हो गई, रुई, उदाहरण देखिए। वैसे तो हमने कहा ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं सभी पदार्थ है, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जो मन में आए वो सब पदार्थ है दोस्तों। क्या? वायु, रुई, अणु, मॉलिक्यूल दोस्तों, परमाणु, एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसा दोस्तों हम लिख सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण दोस्तों लिख सकते हैं। क्या? मैंने वायु लिख लिया, रुई लिख लिया, अणु लिख लिया, परमाणु लिख लिया, इलेक्ट्रॉन लिख लिया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब दोस्तों यहां पे लिख सकते हैं। तो मैंने यही बता दिया कि ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं सभी पदार्थ हैं। दोस्तों आपके मन में विचार आ गया, सर वायु कैसे पदार्थ है? तो दोस्तों इसको भी सिद्ध करते हैं, ध्यान समझिए। वायु को कैसे हमारी पदार्थ इसको सिद्ध करते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। दोस्तों वायु, जैसे आप एक गुब्बारा लीजिए, और गुब्बारा दोस्तों पहले उसको क्या करिए? तौल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे रखिए, तो कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान दोस्तों होगा, ठीक। उसके बाद उस गुब्बारे में वायु को भरिए, उस गुब्बारे में वायु को दोस्तों भरिए, और फिर उस गुब्बारे को तौलिएगा। उस गुब्बारे को क्या? फिर तौलिएगा। तब देखिएगा जो पहले का द्रव्यमान है उसकी अपेक्षा उस गुब्बारे का कुछ द्रव्यमान बढ़ चुका होगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या, जो पहले खाली गुब्बारा रखा था उसका द्रव्यमान कुछ और आया, और जो अब आपने तौला उसका द्रव्यमान कुछ और है। मान लेते एक गुब्बारा जो आपने तौला जिसका द्रव्यमान 5 ग्राम है, खाली गुब्बारा, और जब उसने आपने वायु भर दी तो मान लेते हैं उसका 6 ग्राम हो गया। तो यानी दोस्तों खाली गुब्बारा तौला तो मान लेते 5 ग्राम थी, वायु भरने पर उस गुब्बारे का कितना 6 ग्राम हो गया। यानी कि दोस्तों क्या 1 ग्राम बढ़ गया। 1 ग्राम क्या हो गई दोस्तों, यहां से 1 ग्राम की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। कितने ग्राम की? 1 ग्राम की। यहां से 5 से दोस्तों हमारा क्या 6 हुआ, तो 1 ग्राम हमारा बढ़ा। यानी कि क्या, वायु का द्रव्यमान कुछ ना कुछ तो है कि नहीं। तो वायु का द्रव्यमान है, और जो आपको पता है जिसका द्रव्यमान होती वह स्थान घेरती। गुब्बारा को जैसा फुलाओगे उसी के स्थान में तो आ जाएगी, तो स्थान घेरेगी, और अप्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देती। यानी कि वायु में द्रव्यमान भी है, स्थान भी है, और तीसरी क्वालिटी कौन सी? अप्रत्यक्ष, में दिखाई तो नहीं देती।
समझ गए ना। तो वायु हमारा कैसे पदार्थ द्रव्य है। रुई तो समझते हैं, रुई तो आपको दिखती भी है, उसका द्रव्यमान भी होता है और क्या स्थान भी घेरती है। तो दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक आप सीख रहे हैं आज की क्लास में, जो आप सीख रहे हैं बहुत अच्छा टॉपिक सीख रहे हैं। क्या? द्रव्य। क्योंकि साइंस को पढ़ने से पहले, विज्ञान को पढ़ने से पहले सबसे पहले जो पहला टॉपिक आपको जो सिखाना जाना चाहिए वो पदार्थ या द्रव्य सिखाना जाना चाहिए, सब्सटेंस या मैटर सिखाना चाहिए, और वो आप सीख रहे हैं दोस्तों। तो मैंने बता दिया कि जितने भी कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, आप सभी एग्जाम्पल को क्या सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कोई पूछे पदार्थ कैसे, तो आपको सिद्ध करके दिखाइए कि पदार्थ की क्या 3 क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, स्थान घेरना चाहिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होना चाहिए। अब दोस्तों यहां से एक प्रश्न आपके दिमाग में और होना चाहिए और बन भी रहा होगा, क्या सर कोई ऐसा भी है जो पदार्थ नहीं है? जैसे मैंने बताया ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं पदार्थ हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी है जो पदार्थ नहीं है, द्रव्य नहीं है हमारा? हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा भी है जो हमारा द्रव्य या पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों ध्यान सुनिए, क्या है ऐसी चीज? जैसे दोस्तों प्रेम, ध्यान समझिएगा, जो हम शब्द बोल रहे हैं उनको ध्यान समझिएगा। प्रेम, लव, गुस्सा, घृणा, नफरत, नाराजगी, प्यास, भूख, नफरत, इन वर्डों को ध्यान सुना दोस्तों आपने? तो दोस्तों जो इन वर्डों को मैं यूज कर रहा हूं, जैसे क्या बोलेगा प्यार, जैसे आपसे कोई कहे क्या मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, या मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, ऐसा आपसे कोई बोले तो क्या आपने कभी उससे उलट कर पूछा है कि आप मुझसे कितने किलो प्यार करती हो, या आप मुझे कितने किलो प्यार करती हो, या कितने मीटर प्यार करती हो? कभी पूछा? कभी क्या उसका द्रव्यमान देखा? द्रव्यमान देखा कभी? नहीं ना। जैसे गुस्सा हमने बताया, गुस्सा किसी पे होकर आज हम तुमसे बहुत नाराज हैं, तो तुमने कभी उससे पूछा कितने किलो नाराज हो? नहीं, यानी कि गुस्से में कोई द्रव्यमान नहीं होता। इन तीनों में से यदि कोई भी क्वालिटी नहीं होगी दोस्तों, इन तीनों में से कोई भी दोस्तों क्वालिटी नहीं होगी, तो वह वस्तु हमारी क्या होगी, वह चीज हमारी क्या होगी? द्रव्यमान, स्थान और प्रत्यक्ष, इसमें कोई क्वालिटी नहीं यदि किसी में, तो वह हमारा पदार्थ नहीं होगा। समझ पा रहे कि नहीं? जैसे जितने मैंने प्यास बोली, मुझे प्यास लगी है, तो कोई बता सकता है मुझे 5 लीटर प्यास लगी, 10 लीटर प्यास लगी, या 10 किलोग्राम प्यास लगी? भाई द्रव्यमान चाहिए ना, और द्रव्यमान का मात्रा दोस्तों क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो किलोग्राम में कोई बता सकता है हमारे कितनी प्यास लगी? नहीं बता सकते ना। इसलिए यदि इसमें से एक भी क्वालिटी नहीं हुई तो हमारा पदार्थ नहीं होगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि वास्तविकता में पदार्थ या द्रव्य होता क्या है। कल की क्लास में दोस्तों आप सभी मित्रों को विज्ञान क्या होती है जानने को मिलेगा, और जितने भी हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के भाई बंधु हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, बहुत ही आसान भाषा में आप सभी मित्रों को साइंस सिखाऊंगा, विज्ञान को बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा और बहुत ही आपको मजा आने वाला है। आप बहुत ही आसान से, जो अभी तक हम नहीं सीखे होंगे, जो आपको सीखना चाहिए था, क्योंकि आप क्या डीएलएड में है इस समय, और इसके पहले आपको ये सारी बातें सीख लेनी चाहिए थी और नहीं सीखी है दोस्तों, तो आपको क्या अपने भाई के साथ मिलकर इन सभी बातों पर डिस्कस करना है और अच्छे से सीखना है। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे क्या वे भी अच्छे से साइंस को समझ सके, वास्तविकता में विज्ञान है क्या और कितनी आसान है। जैसे मैंने आपको मैथ सिखाई है बिल्कुल आसान शब्दों में 0 से सिखाया, वैसे ही आप सभी मित्रों को साइंस भी सीखने को मिलेगी। दोस्तों मैंने पहले से बताया है क्या, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसका नाम है क्या रहेगा, साइंस। उसमें आपको सीरियल वाइज सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं कोई ना लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 कुछ नहीं झंझट, सीरियल वाइज आप प्लेलिस्ट में जाइए, साइंस में सीरियल से सारी वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं पुनः कल की क्लास में। कितने बजे? प्रतिदिन शाम 4 बजे, शाम 4 बजे दोस्तों मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।